आगे बढ़ते हुए आज के इस योजना से संबंधित समीक्षा और उद्बोधन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय प्रवीण ढोलके सर जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताया। उनके एक बार जोरदार ताली आप सभी बजा देंगे। मैं 2 मिनट में एक छोटा सा ब्रीफ रखूंगा पैसा को लेके। आदरणीय प्रकाश उइके सर और प्रवीण ढोलके सर ने बता ही दिया है कि पैसा कानून कोई नया नहीं है। पैसा कानून हमारा जो है वो पुराना ही है। हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ही पैसा कानून है। आप देख रहे होंगे कि पैसा तो अभी आया है 1996 से पैसा कानून लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में 2020 से पैसा कानून लागू हुआ है। लेकिन उससे पहले भी हम एक मुकदम व्यवस्था चलाते थे, पटेली व्यवस्था चलाते थे। गांव में पंच परमेश्वर की व्यवस्था चलती थी, जो गांव में ही हम छोटे मोटे मामलों का निपटारा करके गांव में ही हम सारी चीज करते थे। तब कोर्ट कचहरी थाने कुछ नहीं हुआ करते था। तो यही पैसा कानून है। पैसा कानून कोई अलग नहीं है। इसलिए आप इसी भाषा में पैसा कानून को समझे। आप सबसे निवेदन है, मैं कुछ ब्रीफ रखना चाह रहा था पैसा को लेकर। आदरणीय हमारे बीच में दिल्ली से पहुंचे आदरणीय सभी मंचासीन अधिकारी, आप सबको मैं यह बताना चाह रहा था पैसा संबंधी जो जिले की कुछ जानकारी है, मैं आपको आपके समक्ष 2 मिनट में ब्रीफ रखना चाह रहा हूं कि पैसा की जो टीम है, पैसा डीसी बीसी और जो मोबिलाइजर्स है, वो लगभग जितने भी शासन की योजनाएं हैं, पूरे संबंधी 18 विभाग की जितनी योजनाएं हैं, सभी विभागों के लिए काम हमारे पैसा मोबिलाइजर कर रहे हैं। एवं ग्राम पंचायत के साथ साथ प्रत्येक घर घर जाके वो शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम ऐसे सारे 18 विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। और अभी हमारे जो धरती आबा उत्कर्ष अभियान है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हमारे पैसा मोबिलाइजर ने किया है। इसका सराहना हमारे पूर्व कलेक्टर साहब, उन्होंने भी इसका सराहना किए थे। और हमारे बीच में एसडीएम मैडम भी है, उन्होंने भी इनका सराहना किया। सीओ मैडम जो है, उन्होंने भी इनका सराहना किया कि हमारे जो मोबिलाइजर उन्होंने धरती आबा में बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसे ही बता देना चाह रहा हूं कि ग्राम सभा के माध्यम से हमने कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिसके माध्यम से हमारे गांव में काफी शांति भी बनी हुई है। और शांति के साथ साथ ग्राम सभा में ग्राम सभा निधि का खाता खुला है। तो स्वयं का आय जनरेट करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए हमने लाखों रुपए भी बचाया है। मतलब ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए सबसे पहली जो हमारी समिति है वो शांति विवाद निवारण समिति है, जो बहुत ही सतर्कता से और बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। छिंदवाड़ा जिले की बात किया जाए भाई साहब, तो हमारे यहाँ पे 1108 मामलों का निपटारा ग्राम सभा के माध्यम से की गई है। इससे 1108 मामले के माध्यम से 7 लाख रुपए अभी हमारे ग्राम सभा निधि के खाते में जमा है। मतलब अलग अलग ग्राम सभा में किसी में 20,000, किसी में 40,000, किसी में 35,000, ऐसा करके शांति विवाद निवारण समिति के ग्राम सभा निधि के खाते में जमा है। तो हम ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए भी ये पहल कर रहे हैं। दूसरा, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हम कई ऐसे कदम उठा रहे हैं। जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करें तो 23-24 में जब हमने तेंदुपत्ता संग्रहण किए थे, तो कई विषम परिस्थिति हमारे सामने आई। अब जैसे कि आदरणीय जनपद सदस्य महोदय ने बताया कि वन विभाग के लोग बहुत अड़ंगे अड़ा रहे हैं, हमको प्रस्ताव नहीं करने दे रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही है। अभी हमारा एक मोबिलाइजर अनिल उइके जी ने बताया कि हम पिछले बार प्रस्ताव कर रहे थे, तो फॉरेस्ट के लोगों ने वो प्रस्ताव को अमान्य कर दिए, उन्हें लिए रिजेक्ट कर दिए और कोरम का बहाना मार करके, और बहुत सारे प्रस्ताव हमारे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी हम लोग ने तेंदुपत्ता संग्रहण में इतना अच्छा काम किया है, जिसमें प्रत्येक ग्राम सभा में 50,000 से ज्यादा आपका बोनस बांटने के बाद, मजदूरी बांटने के बाद भी प्रत्येक ग्राम सभा में 50,000 से ज्यादा की राशि बची हुई है। और तेंदुपत्ता संग्रहण का काम छिंदवाड़ा जिले में इतना अच्छा हुआ है कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला जो है पहले नंबर पे है। छिंदवाड़ा जिले में इसकी एक सफलता की कहानी की पुस्तक का विमोचन राष्ट्र स्तर पे हुआ, जिसमें हमारा छिंदवाड़ा जिले का नाम है। दूसरा, इसमें शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई। हमारी जो फिल्म है, हमारा यूट्यूब चैनल है पैसा एक टेम्पी, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको पैसा की बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि हमारी छिंदवाड़ा पहला नंबर पे है सक्सेस स्टोरी बनाने में और सफलता की कहानियों में। तो इस प्रकार से हमने तेंदुपत्ता में 9,72,300 रुपए बचत राशि हमारे ग्राम सभा निधि के खाते में है। वैसे ही
हमने कई प्रस्ताव पारित किए। जैसे सबसे बड़ा विषय होता है लघु खनिज। लघु खनिज पे अधिकार किसका है? तो अभी रेत, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, इसके लेके बहुत सारे फोन मेरे सामने पास में आते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारी ग्राम सभा की सीमा के भीतर मिट्टी निकल रही है, रेत, गिट्टी, पत्थर सब निकल रहा है, लेकिन हमको विभाग छीने नहीं दे रहा है। विभाग जो है हमको वहां से रेत नहीं निकालने दे रहा है, मिट्टी नहीं निकालने दे रहा है। तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जैसे आदरणीय सर ने बताया कि हमको सबसे पहले ग्राम सभा को नोटिफाई कराना है, हमारी पारंपरिक सीमा को तय करना है, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तय करना है कि भाई हमारी जो बाउंड्री कहाँ तक है, हमारी गांव की सीमा कहाँ तक है, उसको तय करके एसडीएम कार्यालय में आपको नोटिफाई कराना है। एसडीएम कार्यालय के पास आप जमा कर दीजिए, उसको नोटिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर एसडीएम कार्यालय में उसको पेंडिंग है तो वो उस पर हम बात करके करा लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी ये जो प्रस्ताव है ग्राम सभा से पारित नहीं किया जा रहा है। हम सीधा लघु खनिज लेने के लिए बात नहीं कर सकते, हमको कानूनी रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसके बाद भी हमारे जुन्नारदो के तानसी ग्राम सभा में आपके लघु खनिज के ऊपर प्रस्ताव पारित करके और हमने रेत, मिट्टी, गिट्टी का अवैध उत्खनन को रोका है। उसके माध्यम से ग्राम सभा ने पर ट्राली 250 रुपए का टैक्स लगा करके आज 1,20,000 रुपए का OSR जनरेट ग्राम सभा के द्वारा की गई है। वैसे ही सीताफल ठेका हमारा पर्वत डोगरी में हुआ है। सीताफल ठेका के माध्यम से पहले सीताफल जो वनोपज होता था, सीताफल जो बाहर के ठेकेदार आते थे तोड़ के लेके आते थे, लेकिन ग्राम सभा ने नियम बनाया और सीताफल का ठेका ग्राम सभा के माध्यम से हुआ। पहली बार में 7,000 रुपए की बचत हुई और दूसरी बार में अभी 48,000 रुपए हमारे ग्राम सभा निधि में जमा हुआ है। वैसे ही हमारा सफलता की जो कहानी है बंधुआ मजदूर वाली, अभी हमने प्रस्ताव पारित करके ये नियम बनाया है ग्राम सभा में कि गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर मजदूरी करने जाएगा तो वो ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास लिखवा करके जाएगा कि कहाँ वो काम पे जा रहा है, कौन से काम पे जा रहा है, कितनी मजदूरी पे लेके जा रहा है, कब उनको पेमेंट मिलेगा, कौन सा ठेकेदार है, कौन सा सुपरवाइजर, सारी चीज लिखवा करके हम भेजते हैं ताकि कल में अगर बंधुआ मजदूरी के साथ कोई भी इस प्रकार की हिंसा होती है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है या उनको बंधुआ बना दिया जाता है तो हम उसको वापस बुला सके। वैसे ही हमारी सफलता की कहानी जुन्नारदो के पिंडरई जो है, जुन्नारदो पिंडरई, वहां से पिंडरई और टिकटवाड़ी से हमने 43 बंधुआ मजदूरों को वापस बुलाया है जो महाराष्ट्र के सांगली में 43 बंधुआ मजदूरों को बंधुआ बना के रख लिए थे। 2 महीने तक उनको खाने को नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे, लेकिन पैसा एक की ताकत से हमने वहाँ के एसपी और टीआई से बात करके और जुन्नारदो सीओ मैडम की ऐसे सजगता की वजह से हमने उस 43 बंधुआ मजदूरों को वापस बुलाया, जिसकी सक्सेस स्टोरी आज राष्ट्र स्तर पे गूंज रही है और इसकी फिल्म बनी है और पुस्तक भी इसका विमोचन हुआ है। वैसे ही हमने जनजाति समाज की जमीन को जो गैर जनजाति से वापस कराया है। ऐसे 7 मामले हमारे हैं जो जनजाति समाज की जमीन को पूर्व में दूसरे समाज के लोगों ने धमका करके या उसके गिरवी रख करके चंद पैसे दे करके कई 50 सालों से, 60 सालों से, 50 सालों से, 20 सालों, 35 सालों से कब्जा करके रख लिए थे और अब दे नहीं रहे थे। लेकिन ग्राम सभा ने जैसे प्रस्ताव पारित किया और नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके और संबंधित विभाग को बुला करके ऐसे 7 लोगों की जो है जमीन वापस कराने का काम ग्राम सभा के माध्यम से किया गया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा मादक पदार्थ नियंत्रण। अभी हमने दारू को बंद करने का ऐसा प्रस्ताव तो पारित नहीं किया है, लेकिन हमने ये आपको सबको आश्वासन मैं देता हूं और ये निश्चित ही हम लोग इसको नियंत्रण करने के लिए आगे आ रहे हैं और ग्राम सभा इसमें सफल हो रही है। ग्राम सभा के माध्यम से हम मादक पदार्थ नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और प्रत्येक में पारित कर करके हमने नियम बनाया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति शराब पी करके किसी भी कार्यक्रम में गाली गुलाज करता है या कार्यक्रम में गाली गुलाज करता है या बैठक में आता है या बैठक को भंग करने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति पे कम से कम 1,000 रुपए की आर्थिक दंड ग्राम सभा के द्वारा ली जाएगी। तो अभी जैसे मैंने बताया निर्देशानुसार अनुसार हम ये प्रस्ताव जरूर पारित करेंगे और इस पे हम सारी ग्राम सभा में काम करेंगे। दूसरा, मजदूर पलायन पे हमने रोक लगाया है
और अब दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में हम लोगों ने प्रयास किया है सर कि हमने हमारी परंपरा और संस्कृति को रोकने के लिए ग्राम सभा से ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, जो हमारे जनजाति वर्ग के व्यक्ति है जो दूसरे धर्म को अपना ले रहा है, तो हमने प्रस्ताव पारित ये किया है कि हमारी परंपरा और संस्कृति को छोड़ करके अगर तो दूसरी परंपरा को अपना लेता है तो सबसे पहले ग्राम सभा उसकी सामाजिक बहिष्कार करेगी, ग्राम सभा ही करेगी। ऐसा हम लोग ने पहल किया और ये प्रस्ताव पारित करने से हमने लगभग पूरे जिले की बात की जाए ब्लॉकों की, तो हमने ऐसे 24 व्यक्तियों का घर वापसी का कार्यक्रम ग्राम सभा के माध्यम से कराया सर, जो हमें इसमें निश्चित ही काफी सफलता दिख रहा है आगे चल करके। बस मैं कुछ 2 मिनट में सारा खत्म करना चाह रहा हूँ कि एक प्रश्न मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि ग्राम सभा अध्यक्ष और सरपंच दोनों पे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है, मतलब दोनों जो है दोनों में आपसी तालमेल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राम सभा में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो एक प्रशिक्षण कराए थे, जिसमें सेक्टर स्तर प्रशिक्षण कराया, जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, मोबिलाइजर सभी लोग थे, उसमें कितने लोग गए थे प्रशिक्षण में? कितने लोग गए थे? मोबिलाइजर एक बार हाथ उठाए, कितने मोबिलाइजर गए थे प्रशिक्षण में? कितने ग्राम सभा अध्यक्ष गए थे उस प्रशिक्षण में? कितने सचिव गए थे? सचिव को है यहाँ पे? सचिव है यहाँ पे? यहाँ का सचिव मैडम कहाँ है? मैडम गई थी प्रशिक्षण में? गई थी, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही मुश्किल से प्रशिक्षण को कराया था ताकि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में एक समन्वय बैठे। अभी दिक्कतें ये आती है कि ग्राम सभा के लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंड आना चाहिए ताकि हम रोड बनाएंगे, बिजली, सड़क, ये सब हम करेंगे। ग्राम पंचायत तो है, ग्राम पंचायत के पास तो वो तो कर रहा है, लेकिन हमारे पास भी राशि आना चाहिए, हमारे पास भी फंड आना चाहिए ताकि हम कराएं। मैं आपको बता दूं, जैसे आदरणीय सर ने बताया कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा बोला है ना, तो ग्राम सभा क्या है? आप देखेंगे कि आप एक ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार है, ग्राम सभा खुद से एक न्यायालय है, ग्राम सभा खुद काम कराएगी क्या? नहीं। तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की ही बोटी है। ग्राम सभा जो है वो कार्य एजेंसी है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्य एजेंसी क्या है? ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम सभा जैसा बोलेगा वैसे ग्राम पंचायत को काम कराना है। आप प्रॉपर प्रस्ताव पास करके अगर ये नहीं होता है तो हमें बताएं। दूसरा, एक लास्ट में बोलना चाहूंगा, नवीन ग्राम सभा का एक प्रस्ताव आया था। नवीन ग्राम सभा का गठन हम क्यों कर रहे हैं? क्या क्यों कर रहे हैं नवीन ग्राम सभा गठन? बताइए आप लोग, कोई मोबिलाइजर बताओ जैसे क्यों कर रहे हैं, बताइए कोई, आप लोग को पता हो तो बताओ, वैसे बताओ क्यों कर रहे हैं नवीन ग्राम सभा गठन? नहीं पता है। सर उधर बहुत ताली बजा दीजिए एक बार। तो ये नवीन ग्राम सभा को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज ये पूरे नवीन ग्राम सभा क्यों मनाया जा रहा है? नवीन ग्राम सभा का मतलब ऐसे गांव से 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर ऐसे मोहल्ले, मंजरे, टोले, फलिया तो कम से कम 500 मीटर दूर है, तो वहां पे नवीन ग्राम सभा गठन इसलिए कर रहे हैं। जैसे अभी उनका एक प्रश्न था कि तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए प्रस्ताव पारित किए और वन विभाग का व्यक्ति आया और बोले कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, देखो